हाँ तो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज मैं आपको रेकरिंग डेसिमल बताने जा रहा हूँ, जिसे हिंदी में आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो इसका क्या यूज है जो आज हम देखेंगे। तो कभी भी जैसे इस तरह का कोई नंबर लिखा हो 0.3333333 रिपीट होते जाए अनंत तक, है ना। यह डेसिमल है, मतलब 0.333333 मतलब अनंत तक रिपीट होते जाए। तो इसी रिपीटेशन को, जो 333 का रिपीटेशन है दूर तक अनंत तक, उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम रेकरिंग डेसिमल का यूज यानी रेकरिंग का यूज करते हैं। जो कि इसे अब हम रेकरिंग में लिखना चाहें तो जीरो जो आगे है डेसिमल के वो पूरा लिखा जाएगा, फिर डेसिमल देंगे, फिर जो रिपीट हो रहा है यानी 3 है जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ये साइन दे देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर 0.3 पे एक डॉट भी दे सकते हैं। इसे भी हम लोग रेकरिंग ही बोलते हैं। यानी आप इस तरह से लाइन दे दीजिए या फिर इस तरह से बिंदु यानी पॉइंट दे दीजिए, दोनों को हम रेकरिंग ही बोलते हैं। तो रेकरिंग का यूज करते क्यों हैं कि यदि डेसिमल के बाद किसी भी नंबर का जो रिपीटेशन हो रहा है बार बार, उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग रेकरिंग का यूज करते हैं। जैसे देख लीजिए 0.23232323 इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है। तो इसी रिपीटेशन को रोकने का, तो इसमें रिपीटेशन हो किसका रहा है, तो 2 3 का 2 3 2 3 2 3 यानी 2 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो जिसका भी रिपीटेशन हो रहा है उसे रोकने के लिए उसके ऊपर में रेकरिंग का साइन दे देंगे, ठीक है। यानी यहाँ इसे हम क्या पढ़ेंगे, 0.23 पे रेकरिंग, यानी रेकरिंग है कहाँ पे, 2 3 पे। या फिर इसे डॉट ये बिंदु देकर के लिखना चाहें तो 0 पॉइंट यानी 0.23 दोनों पे डॉट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका अगर कोई लिखा रहा है 0.123 इसी तरह से बार बार रिपीट हो, तो इसमें रिपीट हो क्या रहा है, 1 2 3 है ना, 1 2 3 तो जो रिपीट हो रहा है उसी रिपीटेशन को हम कितना लिखते जाएं आगे तक। अब कितना, अब मुझे लिखना तो क्या लिखते ही जाऊँ अनंत तक, उसी रिपीटेशन को कम करना है इसी का यूज करके। तो क्या करूँगा, फिर से मैं 0.123 रिपीट हो क्या रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 लिख दिया, उस पर रेकरिंग दे दिया। उसे उस तरह से भी लिख सकते थे। अब आखिर इसका यूज किए और इस तरह से लिखे, है ना, ठीक है। अब इसके आगे फिर उस चीज़ को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। जैसे मैंने इसे तो उस चीज़ में लिख दिया, रेकरिंग में लिख दिया। अब रेकरिंग को आखिर फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, तो ये 0.3 पर रेकरिंग है, तो इससे क्वेश्चन आएंगे कि इसे आप फ्रैक्शन में, है ना, भिन्न में बदल के लिखें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उस पूरे को हम लिख देंगे। लेकिन मैं ये आप लिख लेंगे, ऊपर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, 0.3 पे रेकरिंग, 0.3 पे रेकरिंग। अब इस रेकरिंग वाले, डेसिमल रेकरिंग वाले नंबर को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। तो जब भी इसे फ्रैक्शन में बदलना हो तो जो दिया हुआ है उस पूरे को लिख दीजिए, क्या है, डेसिमल और रेकरिंग को छोड़ करके। तो 0 3 आगे में 0 1 हो 1000 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 3 लिख दिए। फिर डिवाइड का साइन दीजिए, जितने पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे दे दीजिए। अब कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से 3 टाइम्स में ये और 1 टाइम्स में ये, तो कितना आ गया, 1/3 आ गया ना। अब इसी को करके देखिए ना, वही आ जाएगा। देखिए 1 में आप 3 से डिवाइड दीजिए, डेसिमल यहाँ 0, 3 बार में 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 बार में 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 बार में 9।
इसी तरह से ये भी बढ़ते जा रहा है, यानी घूम फिर करके क्या वही आ रहा है 0.3 पे रेकरिंग आ रहा है ना। यानी हम इससे उस तरह से लिखें और फिर घुमा करके हम इस चीज़ में कन्वर्ट कर दिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। आइए फिर इन दोनों को भी करके देखते हैं। उसके बाद क्या है 0.23 रेकरिंग कितने पे, दोनों पे। तो क्या करेंगे, पहले डेसिमल और रेकरिंग को छोड़ करके पूरे को लिख देंगे। अब आप ही बताइए, 1 के आगे 0 है, इसे क्या 1 ही ना बोलेंगे, 2 0 है तो 1 ही ना बोलेंगे, 3 0 तो 1 ही ना बोल, तो आगे 0 हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ किसी में, ठीक। तो 2 3 डिवाइड का साइन देंगे। अब जितने पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे में, तो ये कितने 2 डिजिट है ना, 2 और 3 दोनों पे ना रेकरिंग है, तो 2 9 नीचे दे देंगे। ये आपस में कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर हो गया। फिर तीसरा क्या है 0.123, इस बार जो है तीनों पे रखेंगे। फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, 0 पूरा है ना, तो पूरा पे पहले लिख देंगे 1 2 3, फिर डिवाइड का साइन देंगे, 3 डिजिट पे रखेंगे तो 3 9 लिख देंगे, 1 9 2 9 3 9, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बट यहाँ पे आप देखिए ये भी 3 से और ये भी 3 से कट रहा है, तो इसे काट देंगे, 4 0 1, ये 3 3 3, यानी इसका आंसर क्या हो गया 401/333, ये आपका आंसर है। बट मैंने तो इसे ट्रिकी ना सॉल्व किया, मैंने इसे कम समय में यानी ट्रिकी सॉल्व किया, ट्रिक से सॉल्व किया। बट इसका एक बेसिक मेथड भी होता है कि उस तरह का जब आपको रिपीटेशन वाला नंबर दिया रहा है तो उसे आप किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा, तो उसे भी अब हम आपको बेसिक से बताते हैं कि कैसे हम उसे करेंगे। ये तो था कि कम समय में जल्दी में बनाने के लिए। अब एक बार आप उसे देख लीजिएगा, नोट ना किए तो नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो रोक करके नोट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जनरली कहीं भी किसी से भी कुछ पूछा जाए तो अधिकतर लोग इसका आंसर गलत देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ ये, अब कोई आपसे पूछे ये लिखा हुआ क्या है, तो कोई बोलेगा 0.123, कोई बोलेगा 0.123, आखिर सही कौन सा है। तो कभी भी डेसिमल के बाद कुछ भी लिखा रहे तो एक साथ उसे 123 नहीं बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे 1 2 3। जैसे 0.7926 है तो इसे 7926 ही बोलेंगे, ना कि 7926 बोल देंगे। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है कि कभी भी डेसिमल के बाद, जैसे 0.60 है तो इसे 0.60 ना बोल करके क्या बोलेंगे 0.60 बोलेंगे। तो हमेशा इस चीज़ को बात मतलब दिमाग में रखना है, ठीक है। इस बात को अक्सर स्टूडेंट लोग ये गलती करते हैं, जब भी उससे पूछो तो वो घुमा करके बोल देते हैं। अरे यार, तरीका जो है आप उस तरीके से बोला कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि जैसे क्या था 0.333333 कितने बार, अनंत बार। तो इसे मैंने तो इजी वे में क्या किया था कि फ्रैक्शन में लिख दिया था, लेकिन अब हम इसे एक बेसिक जो फॉर्म मतलब इसका तरीके हैं बनाने का, हम उससे देखेंगे। तो इस पूरे को हम कुछ मान लें, x मान लें, y मान लें, कुछ भी मान लें। x मान लीजिए, x इज इक्वल टू 0.33333333 इनफाइनाइट तक। x को हम क्या मान लिए, ये मान लिए, यानी इस पूरे को x मान लिए। अब क्या करना है कि हमें दोनों साइड यानी दोनों तरफ जो है 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। यानी मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 से कीजिए x में, तो 10x इज इक्वल टू
इसे जब 10 से कीजिएगा तो 3.33333333 अनंत तक। ये बहुत सारे थ्री हैं, उसमें से एक थ्री आगे भी है तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि समुद्र में इतना पानी है कि आप उससे एक कप, एक गिलास, एक बाल्टी निकाल भी लेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वही ये समुद्र थ्री का क्या है, समुद्र है, उसमें से आप एक थ्री निकाल भी लें तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो अनंत तक ही लिखाएगा। अब गौर से देखिए, यदि 2.125 है तो हम इसे 2 + 0.125 भी तो लिख सकते हैं ना। तो सेम अब इसी का हमें यूज करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसी का यूज करना है। अब यहाँ देखिए, जब भी बीच में, आगे में, बीच में किसी भी सीरीज़ में आपको इक्वल रहे तो उसके आगे एरो या इंग्लिश में और या हिंदी में या, इन तीनों में से किसी चीज़ को लिख करके ही मैथ बनाना चाहिए, ठीक है। तो एरो हम यूज कर रहे हैं। 10x = 3 + 0.333333 कहाँ तक, अनंत तक। अब गौर से देखिए, x = क्या, ये माने थे ना, इसका वैल्यू क्या, x माने थे, तो सेम यही चीज़ ना है, ये जो चीज़ है आपका यहाँ से यहाँ तक, वही चीज़ ना ये है x, तो उस x को हम यहाँ रख सकते हैं, रख दीजिए। 10x = 3 + x। अब देखिए गौर से, ये क्या है, x जो कि प्लस में है, तो इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में। 10x - x = 3। अब 10x में से x जाएगा तो 9x = 3। इसीलिए x = 3/9, जो कि 3 से 1 टाइम है और 3 टाइम है, यानी 1/3 आ गया, जो कि घूम के क्या वही आ गया। हम उस टाइम लाए थे ना डायरेक्ट, अभी ये घुमा करके, मतलब ये बेसिक से लाए। तो ये जो है तरीका, ये भी सही है, ये बेसिक है, ये अच्छा तरीका है। बट वो था जो हमारा फास्ट तरीका था, ये थोड़ा स्लो है। हम इसे अंडर 10 यूज कर सकते हैं, 12th यूज कर सकते हैं, बट यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम में बैठते हैं, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, तो आप ही बताइए कितना टाइम लगेगा। यानी ये तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड काफ़ी है यार। यदि आप इसे इस तरह से सॉल्व करने बैठ जाओ तो मिनटों लग सकते हैं, मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो आप इसका यूज ना करके उस तरीके का ही यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि हमें 1 आवर में 100 क्वेश्चन बनाने हैं, अब जिसमें हम 5 मिनट दे देंगे एक ही क्वेश्चन में, तो फिर हमारे पास समय बचेगा कहाँ, ठीक है। तो समय को हमें थोड़ा ध्यान में रख करके बनाया जाता है कोई भी क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस तरह का जो तरीका है ये आप नोट कर लीजिए नॉलेज के लिए, बट इसका यूज ना के बराबर ही कीजिएगा, ठीक है। किसी को समझाना है तो आप कर सकते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगर ना भी किए हो तो वीडियो को रोक करके कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा करके बता देता हूँ, ताकि आपको फिर आगे कभी भी रेकरिंग से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। तो आपका कुछ क्वेश्चंस जो हैं देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन है 0.2, क्या है, 0.2 पे रेकरिंग है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, जो दिया है सब लिख देंगे, डेसिमल और रेकरिंग को हटा करके, तो 2 है 2 लिख दिया। डिवाइड का साइन देंगे, जितने ये डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिख दिए, हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका है 0.13 पे रेकरिंग, कितना पे, 13 पे। तो जब भी आपको इस तरह का फिर से मिला तो फिर क्या करेंगे, पूरे को लिख देंगे, किसको, डेसिमल और रेकरिंग को छोड़ करके पूरे लिख दिए। आगे में 0 हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर रेकरिंग है कितने डिजिट पे, तो 1 और 1 2 डिजिट पे ना है, तो 2 9 नीचे दे देंगे। फिर तीसरा हम देखेंगे 0.123, तीनों पे इस बार रेकरिंग है, तो फिर से हम पूरे को लिख देंगे 1 2 3, और नीचे में 3 पे ना रेकरिंग है तो 3 9 दे देंगे, समझे। अब चौथा आप देख लीजिए,
0.12। इस बार जो आपका रेकरिंग है वो किस पे है, सिर्फ 2 पर है, 1 पर नहीं है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो फिर से इसे भी क्या करना है, पूरे को लिख देना है रेकरिंग और डेसिमल हटा करके, और बाय में क्या करना है कि जितने पे रेकरिंग है उतना 9 दे देंगे, और डेसिमल के बाद देखना है, कहाँ देखना है, डेसिमल के बाद आखिर देखना है कि रेकरिंग है किस पे, सिर्फ इस पे ना है, इस पे नहीं ना, तो जिस पे रेकरिंग नहीं होगा उससे क्या करेंगे, यहाँ ले जा करके माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। ये कितना आ गया, 11/9। बट यहाँ भी एक जीरो देना था, सॉरी। यानी जितना पे रेकरिंग उतना 9 देना है, जितना पे नहीं रेकरिंग है उतना जीरो। आपको इस फिर से मैं हिसाब से बता देता हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो 0.23, रेकरिंग किस पे, 3 पे, 2 पे नहीं है, तो क्या करेंगे, पूरे को पहले लिख देंगे। जिस पे रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग के पहले उस पूरे को इसमें माइनस कर देंगे, डिवाइड का साइन देंगे, और डेसिमल के बाद देखना है जितने पे रेकरिंग उतना 9, जितना पे नहीं रेकरिंग उतना 0। अब इसे माइनस करेंगे तो ये आ गया 21/90। ऐसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 7/30 आ गया। ठीक है, तो एक मंत्र है, उस मंत्र को आप लोग याद कर लीजिए कि जितना पे रेकरिंग उतना 9, जितना पे नहीं रेकरिंग उतना 0। कहाँ, डिवाइड दे करके नीचे। ठीक है, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आप देखिए 5 नंबर, 0.235। अब कितना पे है, 3 और 5 पे रख लेंगे। तो फिर क्या करें, फिर से हम सारे को लिख देंगे। अब रेकरिंग के पहले जितना भी है सबको माइनस कर देंगे, डिवाइड का साइन देंगे, जितना पे रेकरिंग उतना 9, जितना पे नहीं रेकरिंग उतना 0 डेसिमल के बाद, है ना। माइनस करें 233 डिवाइड बाय 990। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम और एक क्वेश्चन लिखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन, जैसे ये सभी जितना है आपने क्या देखा कि डेसिमल के पहले क्या है, 0 0 0 0 0 है। अब हम देखेंगे कि डेसिमल के पहले जो 0 है, अगर वहाँ पे भी कुछ दिया रहे जैसे 6.543, और रेकरिंग किस पे, 4 और 3 पे, तो इसे कैसे सोल्व करें, इसे भी उसी तरह से करेंगे जैसे कर रहे थे। इसे हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे, पूरे को लिख देना है 6543। अब रेकरिंग कहाँ तक था, 4 तक ना, उसके पहले क्या है 65, डेसिमल सबको भूल जाइए, अब क्या है 65, तो उसे हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और डिवाइड बाई डेसिमल के बाद देखना है जितने अंकों पे रेकरिंग उतना 9, जितना पे नहीं रेकरिंग उतना 0। ठीक है, फिर इक्वल देंगे, माइनस करेंगे, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 6 गया 7, इधर 4 इधर 6 डिवाइड बाय 990। अगर ये मिनिमाइज होता तो मिनिमाइज कर देंगे, इसे कटेगा, अभी 2 से कटेगा, तो इसे हम 3239/495 लिख सकते हैं। और ये अब किसी से नहीं कट रहा है शायद, अगर कटे तो काट लीजिएगा, मिनिमाइज कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और 1-2 सीरीज टाइप का क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा देता हूं, ताकि जो भी आपका ये क्वेश्चन है और रेकरिंग डेसिमल से रिलेटेड सबका टेंशन ही खत्म हो जाए। ठीक है, इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, तो मैं अब आगे 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे मिटाते हैं। तो जब भी मैंने आंसर आए तो उसे मिनिमाइज करके छोटा रूप कर देना है, बट यहाँ हमने शायद
भूल गया था इसे करना, तो इसे भी 3 से डिवाइड दे दिया, 4 टाइम्स में 12, यानी 401, और ये 3 3 3, यानी आंसर क्या हो गया 401/333 हो गया है। ठीक, अब इसे हम मिटा रहे हैं, फिर आगे 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे। तो कोशिश ये करना है कि इस रेकरिंग डेसिमल को पढ़ने के बाद आज से हमें आप लोगों को कभी भी आप लोगों को एक भी क्वेश्चन दिखे रेकरिंग डेसिमल से रिलेटेड तो उसे छोड़ना नहीं है, यानी कि भूल जाएं। इसका जो तरीका है हमने आपको बारीकी से समझा दिया है, इसे हमेशा दिमाग में बैठाए रखना है, ना कि इस कान से सुने और उस कान से निकाल दिए। तो आते हैं फिर हम अगली क्वेश्चन पे। जैसे ये जो था हम एक अलग अलग दिए हुए थे, अब कोई सीरीज जैसे है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन है 0.0.2 पे रेकरिंग प्लस 0.3 पे रेकरिंग प्लस 0.4 पे रेकरिंग प्लस 0.5 पे रेकरिंग। इस तरह से अगर कोई सीरीज है तो तब जब और इसे बनाना हो तो क्या करेंगे हम कि सभी को तोड़ देंगे जैसे हम तोड़ते थे। तो 2 पे जो रेकरिंग है 0.2 पे रेकरिंग 2 लिख देंगे, हाँ बाय में 9, आपको तो अच्छे से मालूम है। इसे क्या लिखेंगे आप लोग भी अंदर से बोलिए, इसे क्या लिखेंगे 3/9 प्लस 4/9 प्लस 5/9। अब आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं जब नीचे सेम है आपका, जो नीचे जो हर जिसे बोलते हैं, जिसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही हो गया, क्योंकि एक तो सम ना आ गया, ये भिन्न का जोड़ ना है, फ्रैक्शन का ऐड ना। अब इसे एलसीएम किया 9 हो गया, तो ऊपर वाले सबको जोड़ दीजिए 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना आ गया 5 4 9 3 12 2 14/9। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बट क्वेश्चन अगर रेकरिंग में हो तो आंसर भी आपको रेकरिंग में देना हो। तो 14 में जब 9 से डिवाइड देंगे, देख लीजिए करके, 14 में जब 9 से डिवाइड देंगे हम तो 1 टाइम में 9 बचा 5, तो फिर डेसिमल 0 5 बार में 45, फिर 5 बार में 45, इसी तरह से, यानी 1.5 पे क्या आ जाएगा रेकरिंग आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, फिर मैं आगे एक और क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। पहला चीज़, जब भी आपको नंबर ऑफ मतलब डेसिमल बाद एक अंक हो और रेकरिंग हो, एक अंक हो रेकरिंग हो, एक अंक, इस तरह कोई भी दिखे कि जिसका जो आधार है मतलब हर है, डिनोमिनेटर है, सेम रहेगा, तो एलसीएम वही हो जाएगा। तो ऊपर वाले को डायरेक्ट सम करके नीचे वाले को लिख दीजिए, है ना, हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं सीरीज से रिलेटेड, जो कि अधिकतर टाइम्स हम लोगों से पूछा जाता है और हम एक गलती करते हैं। आज हम उस गलती को न दोहराएंगे और इसे अच्छे से बनाएंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, अब मैं इसे मिटाता हूँ। ओके, ठीक है, तब आइए। यहाँ तो सभी का जो ये रेकरिंग था सभी में एक ही अंक पे था और आगे पीछे भी कुछ नहीं था, तो इजी था, आसानी से कर लिया। लेकिन कभी कभी आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा 0.2 पे रेकरिंग प्लस 0.12 पे रेकरिंग प्लस 0.123 पे रेकरिंग। इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो हम कैसे बनाएंगे। तो आप भी सोच रहे होंगे कि सर फिर से तो मैं इसे रेकरिंग से फ्रैक्शन में तोड़ दूंगा और उसे ऐड कर दूंगा, बट आप देख रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर यानी जो हर होगा वो 999, इसका 99 और इसका 9, 999 999। आप उसका एलसीएम लेंगे, फिर सभी को मल्टीप्लाई करेंगे,
तो सोच सकते हैं टाइम कितना लगेगा। अगर थोड़ा सा ही मिस्टेक मल्टीप्लाई में हो गया तो समझ लीजिए कि पूरा आपका टाइम बर्बाद, क्वेश्चन बनाने का कोई मज़ा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसे हम आसानी से बनाएंगे, खेल खेल में ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए कैसे बनेंगे। 0.2 पे रेकरिंग है, इसे हम लिख सकते हैं 0.222222 इनफाइनाइट पर। 0.12 को लिख सकते हैं 0.121212, सभी को सामने सामने लिखिएगा 1212 इसी तरह से इनफाइनाइट तक। फिर 0.13 123 0.123 123 123 123 इसी तरह से कहाँ तक इनफाइनाइट तक, है ना। ठीक है, इसे थोड़ा हम इक्वल कर दें लास्ट में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसे सम कर दीजिए, सम है तो सम कर दीजिए सबको आपस में। पीछे से देखते हैं 2 2 4 एंड 3 7, ये आ गया आपका 5, 2 2 4 एंड 1 5, 3 2 5 एंड 1 6, फिर 6, फिर 4, फिर 7, फिर 5, फिर 5, फिर कितना है 6, फिर 6, फिर 4 डेसिमल 0। अब इसमें देखना कि रिपीटेशन हो कहाँ से रहा है, गौर से देखिए। 4 6 6 5 5 7, 4 6 6 5 5 7 7, यानी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। यदि हम इसे और अगर आगे तक बढ़ा करके ऐड करते तो एक और इस तरह का सीरीज मिलता, जो कि इसी तरह से बढ़ते जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो अब इसे हम लिख देंगे आंसर में। आंसर में क्या लिखते हैं 0 पॉइंट, जिसका रिपीटेशन हो रहा है उस पर रेकरिंग डाल देंगे 4 6 6 5 5 7, इस पर क्या डाल दिए रेकरिंग डाल दिए। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो था ना ये जी। अगर हम इसे जैसे आप जो सोच रहे हैं कि 2/9 12/99 प्लस 123/999 करके अगर सम करते हैं तो आप सोच रहे हैं कितना डिफ़िकल्ट होता। अभी आप इसका एलसीएम ही निकाल रहे होते हैं, यहाँ मिनटों में बन गया। हाँ, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, बट इतना भी नहीं, ये 1 मिनट के अंदर ये बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड और प्रैक्टिस होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको मिलते हैं वो प्रैक्टिस का चीज़ है। ठीक है, तो जनरली ये जो रेकरिंग का जो क्वेश्चंस है ये हमारे जो एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो प्लस पे ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, माइनस पे रेयरली देखने को मिलते हैं, ना के बराबर। मल्टीप्लाई वगैरह पे भी रेयरली, मतलब ना के बराबर मिल जाता है। अब कभी कभी आपको दे दिया जाए कि 2 × 0.3 पे रेकरिंग, तो आपको मालूम है ना जी कि 2 का 2 × 3/9, इट्स मीन 3 2 6/9, इट्स मीन 2/3। अरे मालूम है हमें, हम बना सकते हैं। जब इतना मुझे मालूम चल गया तो रेकरिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आज से हमसे ये कभी नहीं छूटेगा। ऐसा आपको बन जाना है। ठीक है, किसी भी तरह क्वेश्चन हो, वो कुछ भी करे, 2 दे दे, मल्टीप्लाई 5 दे दे, उससे हमें क्या मतलब। आगे का मुझे मालूम है ना तोड़ना कैसे है, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस इसे बना लेना है और इसे दिमाग में बैठा लेना है ना। ये रेकरिंग डेसिमल जो है एक छोटा सा टॉपिक है आज जो हम आप लोगों को समझा दिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि जिनको नहीं आ रहा है वो अच्छे से सीख लें, उन्हें कभी भी अपने लाइफ में रेकरिंग डेसिमल से जुड़े किसी भी क्वेश्चन से परेशानी ना हो। ठीक है, थैंक यू।